नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान की ओर से। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि सनातन ऋषि मुनि सनातन समाज में और सनातन व्यक्ति में भक्ति भाव क्यों पैदा करना चाहते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि भक्ति भाव पैदा करने का क्या तरीका हो सकता है। किसी भी चीज को पैदा करने का तरीका शिक्षा हो ही सकती है, तो लोगों को ज्ञान देना, लोगों को बताना कि किस चीज का क्या वैल्यू है, इसके इसमें भक्ति का क्या वैल्यू है, एक शिक्षा के द्वारा दिया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार, क्लास ये सब होते हैं। और अनुभव से भी लोग सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभव से। तो ये भक्ति भाव पैदा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, शिक्षा। दूसरा तरीका है कि समाज में बहुत सारे कर्म कांड ला दो, जिससे व्यक्ति में स्वतः ही भक्ति भाव पैदा हो। उसी में रीति रिवाज आता है, बहुत सारे रीति रिवाज हैं सनातन समाज में, और सनातन मान्यता है कि भक्ति बहुत जरूरी है। तो समाज में एक दूसरे को देख करके उस मान्यता के कारण लोग भक्ति करते हैं। उदाहरण बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं। से अनेक पौराणिक कथाएं हैं, बहुत पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, अनगिनत कथाएं हैं, जो अगर आप सुने तो लगेगा कि ये संभव नहीं है, ये ठीक बात नहीं है कि ऐसा चीज हो सकता है। कोई व्यक्ति 2 मिनट पूजा करता है और भगवान सीधे प्रकट हो जाते हैं। कोई श्राप दे देता है और व्यक्ति की हानि हो जाती है, कोई वरदान दे देता है। ये सब पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, जिसका 2 उद्देश्य है मुख्यतः। एक उद्देश्य तो है कि भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करना, और दूसरा जिज्ञासा पैदा करना। ये सब होता है तो बहुत तर्क संगत लोग जो हैं, उनके मन में प्रश्न आता है, क्या ये संभव है? और फिर वो अपने गुरु से जा करके उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो जिज्ञासा पैदा करना, भक्ति पैदा करना, और साथ में गलत काम करने से रोकने का भी तरीका है उन कहानियों द्वारा। दूसरा, उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस, श्री भागवतम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भक्ति भाव से लिखे गए हैं। श्री रामचरितमानस राम जी के जीवन पे आधारित भक्ति भाव से लिखित पुस्तक है, जिसको पढ़ने से श्री राम के प्रति, महादेव के प्रति, हनुमान जी के प्रति, ऐसे बहुत सारे प्रतीकों, बहुत सारे हमारे जो भगवान जिनको हम कहते हैं, देवता कहते हैं, उनके प्रति हमारे दिल में भाव उत्पन्न होता है, और वो उनके आचरण को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। श्री भागवतम में भी भक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत सारे श्री कृष्ण जी के जीवन के ऊपर आधारित है, और विष्णु जी के सभी अवतार के बारे में है, लेकिन वो भी भक्ति पैदा करने के लिए है। बहुत सारे तरह के पूजा होते हैं, और बहुत सारी पूजा से भक्ति पैदा हो सकती है। जैसे अभी अयोध्या जी में राम जन्मभूमि मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उससे करोड़ों लोग के दिल में राम जी के प्रति जो भावना पैदा हुई, और जो लोग उसके लिए त्याग किए थे उसके प्रति जो भावना पैदा हुई, उसमें भी बहुत भक्ति भाव पैदा होगा और हुआ है। बहुत सारे कर्मकांड है, जैसे अखंड पाठ करना, अखंड ज्योति जलाना घर में, दान करना, सामूहिक पूजा करना, जैसे नवाह करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, हनुमान पूजा करते हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्णाष्टमी मनाते हैं, या बहुत सारे पर्व त्योहार हम करते हैं। हमें पाप पुण्य के बारे में बताया जाता है, हमारे सभी 16 संस्कार जो हैं उसके बारे में जो हमको ज्ञान होता है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और ऐसे अनेक कार्य करते हैं, जिससे सनातनी समाज और सनातनी व्यक्ति में भक्ति भाव पैदा होता है। भक्ति भाव क्यों पैदा होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। मुख्यतः इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, वो गलत काम नहीं करता है, और समाज में सौहार्द और संतुलन बना रहता है। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।